हेलो मेरे क्लास 12th वाले यूपी योद्धाओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी। तो स्टूडेंट फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना क्लास 12 फिजिक्स का एक ऐसा क्लास जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, देखो चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस पूरे चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, सारे न्यूमेरिकल को सिर्फ एक ही वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये हमारे फिजिक्स के चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर के न्यूमेरिकल का वन शॉट वीडियो है। आज मैं आपको भैया न्यूमेरिकल्स में जीरो से हीरो बनाऊंगा, ठीक है। यानी कि इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक के सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका फिजिक्स में 4 से 5 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया ले लीजिए कॉपी और पेन, क्योंकि आप मूवी देखने नहीं बैठे हैं, आप टॉपिक पढ़ने बैठे हैं। तो कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और हमारे साथ जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे न्यूमेरिकल को आज देख लेना। ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए एक एक न्यूमेरिकल को हम पढ़ते हैं जीरो से लेकर हीरो तक। तो चलिए शुरू करते हैं भैया, क्लास आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले अपने फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। भैया जो फर्स्ट है वो फर्स्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। जो हमारा फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है ना, इसको आप कह सकते हैं जीरो लेवल के न्यूमेरिकल, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी होगा। फिर जीरो से हमें हीरो बनना है भैया, तो इसके बाद वाले जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल को, थोड़ा सा इजी है और शायद आपको पता भी हो, नहीं पता है तो हम बताएंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है 1.5 गुणे 10 के पावर -3 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब भैया हमें आवेश दिया गया है 1.5 गुणे 10 के पावर -3 कूलाम और बल हमें दिया गया है 2.25 न्यूटन। अब आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितना इजी है, फॉर्मूला मैंने पहले ही बता रखा है। तो जो जो दिया गया है पहले उसको लिखो। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का यही एक तरीका है। देखो सबसे पहले हमें दिया गया है आवेश, ठीक है। तो आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। आवेश थोड़ा सा पतला कर देते हैं भाई, ठीक है। तो आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। तो आवेश जो क्यू है बच्चों ना, वो दिया गया है हमें कितना, देखो 1.5 गुणे 10 के पावर -3 कूलाम। ये हमें दिया गया है बच्चा पार्टी आवेश, और इस पर जो है 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। यानी कि हमें एफ भी दिया गया है कितना, जो जो दिया गया उसको पहले लिखो। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का यही एक तरीका है बच्चों कि जो जो वैल्यूज दी गई हैं उनको आप लोग लिख लो। मतलब जब भी आप न्यूमेरिकल को देखो ना, पहले उसको पढ़ो, फिर जो जो वैल्यूज दी गई है, जैसे यहां पे दिया गया हमें आवेश दिया गया है, बल दिया गया, तो उसको हमने लिख लिया। अब आपको निकालना क्या है, यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई को निकालना है। क्या निकालना है, ई को निकालना है। तो हमने एक फॉर्मूला आपको बता रखा है, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो जब मैं आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा रहा था ना, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। बेसिकली यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला होता है E = F/Q। E = F/Q मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का।
अब बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है ध्यान से समझो, बस इसी पर आपको वैल्यू रख देना है। चलिए रखते हैं, देखो साइड में सॉल्व कर दें कि अलग चले, ठीक है चलो इसी साइड में हम लोग कर देते हैं। देखो ये इस साइड में हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा, देखो F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है 2.25, ठीक है, अपान Q की वैल्यू कितनी है, Q है 1.5 गुणे 10 के पावर -3 है हमारे Q की वैल्यू। अब हम करेंगे क्या, ध्यान से समझो, ये 1.5 है, ये 2.25 है, तो जब आप इसको कट करोगे ना 2.25 को 1.5 से, तो आपका 1.5 ही आएगा, बेसिकली 1.5 ही आएगा। तो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होगी ना, E वो आ जाएगी बच्चों, कितनी आएगी, 1.5 गुणे 10 के पावर, नीचे -3 है, ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। और बेसिकली यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, यही हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है हो गया। तो ये जीरो लेवल का न्यूमेरिकल था कि नहीं था, मतलब थोड़ा इजी था, जीरो लेवल नहीं, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए ये भी कठिन होगा। तो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल था कि 1.5 गुणे 10 की पावर -3 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, हमें आवेश दिया गया था, बल दिया गया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, तो E इक्वल टू F/Q हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो क्या है, F की वैल्यू रख दी, Q की वैल्यू रख दी, कट कर दिया, तो 1.5 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम हमारा आंसर फाइनली आ गया। लेकिन एक चीज और समझो, यहां पे इसको थोड़ा और इंप्रूव करके हम लिख सकते हैं। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। देखो 1.5 गुणे 10 की पावर 3 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.5 गुणे 10 के पावर 3 को 1000 भी लिख सकते हैं कि नहीं, 10 के पावर 3 का मतलब 1000। तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, E इक्वल टू, देखो 1.5 को 1000 से गुणा करोगे ना तो 1500 भी आएगा, 1500 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। और ये वाला आंसर आपका, ये आंसर भी आप लिख सकते हैं, मतलब ये ज्यादा अच्छा रहेगा, वो भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये वाला भी आंसर आप लिख सकते हैं, ये दोनों आंसर सही है, लेकिन यहां तक आ जाओगे ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम क्यों होगा, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन क्यों है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। समझ में आ गया, तो आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा और सॉल्व करके 1500 न्यूटन प्रति कूलाम लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यही आपको लिखना है लास्ट वाला, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट बच्चों। अब चलिए अपना सेकंड न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, देखिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो दूसरा न्यूमेरिकल है ना, ये भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल न्यूमेरिकल है। देखो ये न्यूमेरिकल्स मैंने ऐसे न्यूमेरिकल रखे भैया, ऐसा नहीं कि इधर से सुना इधर से निकाल दिया, तो ऐसा करोगे भैया तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको न्यूमेरिकल जो पढ़ रहे हो ना उसको नोट डाउन करना है। चलो दूसरा न्यूमेरिकल देखो, ध्यान से समझना न्यूमेरिकल, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के निकट और समांतर है, ठीक है। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व के परिमाण 17.7 गुणे 10 के पावर -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। मतलब आवेश का पृष्ठ घनत्व हमें दिया गया है 17.7 गुणे 10 के पावर -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। बहुत सिंपल है, जो जो दिया गया उसको लिखो। देखो हमें सबसे पहले दिया गया आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का, ठीक है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व भैया इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। और बेसिकली इसकी जो वैल्यू दी गई है ना वो दिया गया है 17.7 गुणे 10 के पावर -22 कूलाम प्रति
कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, चलो ये हो गया। दूसरी चीज एक मैंने आपको बताया था कि निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए तभी ये न्यूमेरिकल लगेगा। इसकी वैल्यू होती है 8.85, ठीक है, गुणे 10 के पावर -12, 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होती है बच्चों एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, निर्वात की विद्युतशीलता की वैल्यू। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब आपको निकालना है बच्चों, आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को निकालना है। तो बेसिकली हम पेज चेंज करेंगे, इतने में आएगा नहीं। हमें सिग्मा की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है। चलिए आगे देखते हैं भैया। हम निकालते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस पेज में निकाल लेंगे, देखो ध्यान से। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारी होती है E, इसका फॉर्मूला जो होगा बच्चों वो हो जाएगा E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला होगा प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देंगे थोड़ा सा हम, ये देखो, और इसी पर हम लोग वैल्यू को रख देंगे, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो E = हमारा हो जाएगा। अब देखो वैल्यू को देखो, साइड में आप लोग जाओ। सिग्मा की वैल्यू है 17.7 गुणे 10 के पावर -22, तो यहां पे लिख देंगे। चलो थोड़ा नीचे हम लोग लिखते हैं ताकि काट पीट करें तो ठीक रहे। ठीक है, तो E = हमारा है, देखो 17.7 गुणे 10 के पावर -22 अपान नीचे आपका एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू है 8.85 गुणे 10 की पावर -12, तो ये हो जाएगा 8.85 गुणे 10 के पावर -12 हो गया। अब भैया जब आप 17.7 को 8.85 से कट करोगे ना तो 2 आएगा, अप्रॉक्स 2 यहां पे आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा E = हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -22 और गुणे 10 के पावर 12 है, माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 10 की पावर 12 हो जाएगा। अब देखो E = हमारा हो जाएगा E = 2 गुणे 10 के पावर, ये -22 है, ये 12 है, तो 22 में से 12 जाएगा तो भैया 10 बचेगा, लेकिन माइनस में ही बचेगा। 10 की पावर -10 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, तो 2 गुणे 10 की पावर -10 न्यूटन प्रति कूलाम, और फाइनली हमारा यही आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। E = 2 गुणे 10 की पावर -10 न्यूटन प्रति कूलाम। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम थोड़ा सा और इसको बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब सबसे पहले देखो हमें क्या दिया गया था। हम एक बार जब न्यूमेरिकल बताएंगे ना फिर उसको रिवाइज जरूर करेंगे ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। देखो हमें दी गई थी 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे से निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व का परिमाण 17.7 गुणे 10 के पावर -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो आवेश का पृष्ठ घनत्व हमें दिया गया था 17.7 गुणे 10 की पावर -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम प्रति कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ई निकालना था हमें। चलो हमने प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला लगा दिया। फिर हमने काट पीट किया भैया, लास्ट में हमारा आया 2 गुणे 10 की पावर -10 न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसको भी मैं हटा रहा हूं भैया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम तीसरे वाले न्यूमेरिकल को देखते हैं भैया, तीसरा न्यूमेरिकल क्या है, चलो उसको भी देख लेते हैं, लगे हाथ। ये देखो तीसरा न्यूमेरिकल, तीसरा जो न्यूमेरिकल है ये क्या कह रहा है इसको समझो।
ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। देखो, एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं, इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक माइक्रो कूलाम, ये आवेश की वैल्यू दी गई है और ये एक दूसरे से 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे, ये दूरी दी गई है। तो देखो, हमें सबसे पहले आवेश दिया गया भैया, आवेश को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चा पार्टी Q से, और Q की वैल्यू दी गई है, देखो ध्यान से समझो, एक माइक्रो कूलाम दिया गया है। अब माइक्रो कूलाम को आप कूलाम में बदलेंगे तो 10 की पावर -6 से गुणा करना होगा, तो फाइनली जो हमारा Q आएगा ना वो 10 की पावर -6 कूलाम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज हमें क्या दी गई है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें दिया गया है दूरी, यानी कि देखो क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, ठीक है, एक आप ले लीजिए -Q और एक ले लीजिए +Q, ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो हमें देखो यहां पे ध्यान से समझो, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, देखो -Q +Q, एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं। तो देखो हमें इसमें से एक आवेश दिया गया है और हमें दोनों के बीच की दूरी यानी कि 2L की वैल्यू दी गई है 2 मिलीमीटर, ये 2L की वैल्यू दी गई है, L की वैल्यू नहीं, ये 2L की वैल्यू है। कहीं कहीं बच्चे गलती कर देते हैं, 2 × L के जगह पर ये रख देते हैं, गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो 2L है उसकी वैल्यू दी गई है बच्चों। ठीक है, 2L की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है, देखो ध्यान से, ये हमें दिया गया है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। अब 2 मिलीमीटर दिया गया, इसको पहले आप लोग मीटर में बदलो भैया, तो 100 मिलीमीटर 1000 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो 2 मिलीमीटर को अगर मीटर में बदलना है ना, 2 को 1000 से भाग देना होगा। ठीक है, तब हो जाएगा 2/1000 को लिखेंगे 10 के पावर 3 इक्वल टू 2 × 10 के पावर -3, अब ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखो 1000 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो अगर आपको मिलीमीटर को मीटर में बदलना है ना, तो जिसको आप मीटर में बदलना चाहते हैं उसको 1000 से डिवाइड कर दो। हमने कर दिया, इसको 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 को ऊपर लाएंगे तो 2 × 10 के पावर -3 मीटर हो जाएगा। तो इसी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10 के पावर -3 मीटर। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो P होता है वो हमें निकालना है। तो हम यहां पे लिखेंगे भैया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, P से। तो P तो आपका ऐसे ही रहेगा, P इक्वल टू हमारा हो जाएगा, फार्मूला इसका होता है Q × 2L, ये फार्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P इक्वल टू Q × 2L। अब देखो क्या होगा, P इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, वैल्यू को हम रखने जा रहे हैं। P की वैल्यू है हमारी, Q की वैल्यू है Q 10 के पावर -6 है, इंटू 2L की वैल्यू है 2 × 10 के पावर -3 है ये। ठीक है, हो गया। अब हमारी फाइनली जो आंसर आएगा P का ना, वो यहीं पर आ जाएगा। P इक्वल टू क्या होगा बताओ, आप ही लोग बताओ। देखो 2 को हम आगे ले आएंगे, 10 के पावर -6 है या -3 है, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 10 की पावर -9 हो जाएगा, और इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर, कूलाम मीटर होगा। क्यों कूलाम मीटर इसका मात्रक होगा, क्योंकि Q है आवेश, L है दूरी, तो कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो फाइनली यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा बेसिकली आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ नया करते हैं, ये देखो देखो भैया, यही हमारा हो जाएगा आंसर,
ये देखो इसको बॉक्स में मैंने कर दिया, थोड़ा अच्छे से कर दीजिएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यही होगा। ठीक है, तो क्या था हमारे पास, हमें दिया गया था 1 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं, तो आपको बताना था, ध्यान से समझो, तो इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण आपको ज्ञात करना था। हमें आवेश दिया गया था क्यों 1 माइक्रो कूलाम, हमने इसको कूलाम में बदला तो 10 की पावर -6 कूलाम हुआ। 2L दूरी दी गई थी 2 मिलीमीटर, इसको मीटर में बदला तो 2 × 10 की पावर -3 हो गया। P = Q × 2L होता है, तो Q की वैल्यू है 10 की पावर -6, 2L की वैल्यू है 2 × 10 की पावर -3, तो हमारा फाइनली आ गया P = 2 × 10 की पावर -9 कूलाम मीटर। चलो इसको नोट करो तब आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना चौथा न्यूमेरिकल क्या। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 4 नंबर वाला न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आपके लघुत्तरीय प्रश्नों में यानी कि 3 नंबर में भी पूछा जाता है। देखो ध्यान से समझो इस न्यूमेरिकल को। देखो, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व यानी कि रेखीय आवेश घनत्व 10 × 10 की पावर -8 कूलाम प्रति मीटर है। ठीक है, तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो, ये गॉस के नियम का जो अनुप्रयोग है ना, एक मैंने आपको बताया था, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी डेरिवेशन वाला फॉर्मूला यहां पे लगाना है। पूरा चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, ये मत कहना सर जी आपने नहीं पढ़ाया। आप लोग सर्च करो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र फुल चैप्टर, शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। तो देखो, हमें सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व दिया गया है। रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, और इसकी वैल्यू दी गई है बच्चा पार्टी कितनी, 10 × 10 के पावर -8 कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर, ये दी गई है लैम्डा की वैल्यू। उसके बाद में हमें दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है, जो दिया गया है सब कुछ लिखेंगे। हमें दिया गया तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें R की वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर। कितना, 2 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया भैया अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो देखो 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर होता है, तो 2 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 2 को 100 से भाग दे दो, तो 2/100 को लिखेंगे 10 की पावर 2, इसको ऊपर लाएंगे तो 2 × 10 की पावर -2, अब ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर होता है, तो 2 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है ना तो 2 को 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से भाग दिया तो 2/10 की पावर 2 यानी कि 10 का स्क्वायर, 2 × 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, मीटर में लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या निकालना है वो चीज समझो। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है, तो हमें फार्मूला कौन सा लगाना होगा वो मैं बता देता हूं। देखो, फार्मूला लगाना है, चूंकि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण, R मीटर की दूरी पर, R मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, या उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इसका जो फार्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है जानते हो? मैंने आपको जब डेरिवेशन कराया था अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मैंने आपको बताया था फार्मूला इसका होता है E = हमारा होता है, E = जो फार्मूला होता है वो होता है λ/2πε0, ठीक है, R।
ये फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर। देखो हम करेंगे क्या, नेक्स्ट पेज में चलते हैं फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो हमारा फॉर्मूला है ई इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो इसको हम यहां पे एक बार फिर से लिखेंगे ई इक्वल टू, ठीक है, क्या है, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही तो फॉर्मूला है। अब देखो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में करना कुछ नहीं है, देखो ध्यान से समझना, इसको मैं हटा देता हूं। ये देखो इसमें हम 2 से ऊपर गुणा कर देंगे और 2 से नीचे गुणा कर देंगे। अब देखो हमारा एक नया फॉर्मूला निकल कर आएगा, वो फॉर्मूला होगा ई इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो नीचे 2 से गुणा होगा तो इसको 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इंटू 2 का लैम्डा से गुणा कर देंगे तो 2 लैम्डा हो गया, अपान आर आपका ऐसे बचेगा। देखो उसी फॉर्मूले को हम बेसिकली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों सेम फॉर्मूला है, मैंने ऐसे भी लिखकर आपको बताया था, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब कुछ इसमें रह ही नहीं गया। देखो ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 दी पावर 9, ठीक है, इंटू 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है, देख लो लैम्डा की वैल्यू है 10 गुणे 10 के पावर -8, तो इसको लिख देंगे 10 गुणे 10 के पावर -8 अपान हो जाएगा आर। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो आर की वैल्यू कितनी है, कहां गया भैया हमारा न्यूमेरिकल, ये देखो आर की वैल्यू कितनी है वो मैं रखता हूं, आर ये है 2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर, तो 2 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा। अब काट पीट हम करेंगे भैया, काट पीट देखो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, बाकी काट पीट कुछ खास इसमें करना नहीं है। अब हमारा आएगा ई इक्वल टू आ जाएगा, देखो ई इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 10 दी पावर, ये 9 और 1 देखो इसके पावर 1 है तो 9 और 1 जुड़ेगा तो 10 की पावर 10 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर -8 ऑलरेडी है, गुणे 10 के पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +2 हो जाएगा। अब चलो बच्चों इसी को सही कर लेते हैं, ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 10 और 2 जो प्लस प्लस वाले हैं उसको जोड़ देंगे तो 10 2 12 हो जाएगा, तो 10 के पावर 12 इंटू 10 के पावर -8 आपका ऑलरेडी है। अब देखो क्या होगा, ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 दी पावर 12 है, ये 8 है तो 12 में से 8 जाएगा तो 10 के पावर 4 बचेगा न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। और फाइनली बच्चा पार्टी हमारा आंसर यही हो जाएगा, कहीं भटकना नहीं है, 9 इंटू 10 दी पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक बार पुनः इसको रिवाइज करते, पहले आप स्क्रीनशॉट लो, इसका ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप चलो इसको रिवाइज करते हैं। देखो हमें दिया गया था रेखीय आवेश घनत्व या आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा 10 गुणे 10 की पावर -8 कूलम प्रति मीटर, दूरी 2 सेंटीमीटर थी, मीटर में बदला तो 2 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हुआ। ई हमें निकालना था, तो अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ई, वो ई इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। अब देखो इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान r। मैंने सारी वैल्यूज को पुट अप किया, कैलकुलेशन किया, तो ई इक्वल टू 9 इंटू 10 दी पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम आ गया। चलो ये वाला न्यूमेरिकल भी हो गया बच्चों। अब हम अपना लास्ट न्यूमेरिकल, देखो 5 न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा और 5वां न्यूमेरिकल चलिए देखते हैं, वो भी लघुत्तरीय प्रश्नों में आता है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। ये देखिए हमारा अगला न्यूमेरिकल। अब देखिए स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल, ये एनसीईआरटी बुक से बेस्ड न्यूमेरिकल है। देखो ध्यान से समझो, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की तेल की एक बूंद का द्रव्यमान की तेल की एक बूंद पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं को संतुलित कर सके। मतलब उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की तेल की एक बूंद का द्रव्यमान
जो है ना वो तेल की एक बूंद पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश हैं उसको संतुलित कर सके। यानी कि हमें क्या दिया गया, देखो हमें तेल की एक बूंद का द्रव्यमान दिया गया 0.001 मिलीग्राम। उसके बाद में हमें दिया गया तेल की एक बूंद पर आवेश है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम पहले लिखेंगे तेल की एक बूंद का द्रव्यमान, तेल की एक बूंद का द्रव्यमान, तेल की एक बूंद का द्रव्यमान, इसको डिनोट करेंगे m से। ये हमें दिया गया बच्चा पार्टी, कितना दिया गया है, 0.001 मिलीग्राम। अब ध्यान से समझो, इस मिलीग्राम को हम बदलेंगे किलोग्राम में। बहुत ध्यान से समझना, यहां पे पॉइंट वाली बात है। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि m इक्वल टू जो किलोग्राम में होगा वो हो जाएगा 10 के पावर -9 किलोग्राम। मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन आपको समझाना भी तो जरूरी है कैसे 10 की पावर -9 आएगा। देखो पहले 0.001 मिलीग्राम है, इस मिलीग्राम को हम लिख सकते हैं कितना, देखो ध्यान से, इसको पहले मिलीग्राम में ही रहने दीजिए, तो इसको 10 के पावर -3 मिलीग्राम हम लिख सकते हैं, क्योंकि 0.001 का मतलब हुआ 10 के पावर -3। देखो यहां पे इसको इधर ले आएंगे 3 को, तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, इस दशमलव को जब इधर लाएंगे तो ये मिलीग्राम हो गया। इसको पहले ग्राम में बदलो, तो 10 की पावर -3 को जब आप ग्राम में बदलोगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मिलीग्राम को ग्राम में बदल रहे हो तो 1000 मिलीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम होता है। तो आपने पहले इसको ग्राम में बदला, तो 10 की पावर -3 अपान 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3। इसको ऊपर लाएंगे तो 10 की पावर -3 गुणे 10 के पावर -3, ये हो जाएगा 10 के पावर -6। अब ये हो गया ग्राम। ये मैं समझा रहा हूं न्यूमेरिकल में थोड़ा सा, अभी मैं इसको इरेज कर दूंगा। फिर आप 10 के पावर -6 को जब आप इस 10 के पावर -6 ग्राम को जब आप किलोग्राम में बदलोगे ना, तो भैया 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है। तो इसको 1000 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -6 बटा 1000 को लिख सकते हैं 10 के पावर 3। इसको इधर लाएंगे तो 10 के पावर -6 गुणे 10 के पावर -3, ये हो जाएगा टोटल, दोनों जुड़ जाएगा 10 के पावर -9। ये अब आ गया किलोग्राम, 10 के पावर -9 किलोग्राम। समझ में आ गया? तो इसी 0.001 मिलीग्राम को हम लिख सकते हैं 10 के पावर -9 किलोग्राम, क्योंकि इसको लिखेंगे 10 के पावर -3 मिलीग्राम, फिर इसको बदलेंगे ग्राम में तो 1000 से डिवाइड करेंगे 10 के पावर -6 ग्राम आएगा, फिर किलोग्राम में बदलेंगे तो फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10 के पावर -9 किलोग्राम ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों। ठीक, समझ में आ रहा है? अब हमें निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है यहां पे सबसे पहले एक चीज और करो, तेल की एक बूंद पर आवेश भी हमें दिया गया है। लिख दें यहां पे हम तेल की एक बूंद पर, एक बूंद, ठीक है, तेल की एक बूंद पर आवेश जो दिया गया है इसको हम लोग डिनोट करते हैं Q से। तो Q इक्वल टू आपसे कहा जा रहा है कि ये 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर है, यानी कि Q इक्वल टू हो जाएगा 3e हो जाएगा। अब 3e को हम लिख सकते हैं, देखो 3e का मतलब 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। तो ये जो हमारा Q की वैल्यू आएगी ना वो फाइनली आ जाएगी, देखो जब आप 3 को 1.6 से गुणा करोगे तो 16 3 48, यानी कि 4.8 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम हो जाएगा, कूलाम। ठीक है, और यही हमारा आवेश हो जाएगा। देखो क्या किया मैंने, कहा गया है कि तेल की एक बूंद पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, तो तेल की एक बूंद पर आवेश Q इक्वल टू 3e। 3e की वैल्यू होगी 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19, तो Q इक्वल टू 4.8 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम आ गया। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है। चलो भैया E को हम निकालते हैं अगले पेज में। तो देखो यहां पे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की
क्षेत्र की तीव्रता ठीक है। तो हमने बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों, देखो ध्यान से, ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ अपान क्यू होता है ई का फॉर्मूला, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपान क्यू ही तो होता है। तो देखो ई, अब देखो यहां पे हमें एफ नहीं दिया गया है, हमें बल नहीं दिया गया है, हमें एम पता है, जी पता है। तो हमें फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है, चूंकि एफ इक्वल टू हमने पढ़ा है एम जी। क्या पढ़ा है, एफ इक्वल टू एम जी होता है कि नहीं होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भैया। तो चूंकि एफ इक्वल टू एम जी जब होता है तो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इस एफ के जगह पर एम जी रख देंगे तो हमारा हो जाएगा ई इक्वल टू, एफ के जगह पर हमने रख दिया एम जी तो हो गया ये हमारा एम जी अपान क्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले पर हम सारी वैल्यूज को रख देंगे। तो देखो ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ, m की वैल्यू साइड में दी गई है 10 के पावर माइनस 9 है, तो 10 के पावर माइनस 9 कर देंगे, ठीक है। अब g है गुरुत्वीय त्वरण, इसकी वैल्यू 9.8 होती है, स्मॉल g की वैल्यू 9.8 होती है। q है आवेश की वैल्यू है 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 19, तो ये हो जाएगा 4.8 गुणे 10 के पावर माइनस 19। देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं। अब ये 98 है, ये 48 है, तो 48 दूना 96 होता है, तो ये अप्रॉक्स आएगा 2.04 आ जाएगा, लगभग 2 से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, फाइनली आंसर मैं लेकर आ गया यहाँ पे, देखो ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ध्यान से समझना, 2.04 गुणे 10 के पावर माइनस 9 है, गुणे 10 के पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस 19 हो जाएगा। अब हमारी फाइनल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, अब देखो ध्यान से, 2.04 गुणे ये 10 के पावर माइनस 9 है, ये प्लस 19 है, तो प्लस वाला ज्यादा है, तो प्लस माइनस माइनस तो होगा, 19 में से 9 जाएगा, लेकिन चिन्ह प्लस का ही लगेगा, तो 19 में से 9 गया तो 10 के पावर 10 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, और यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलो इसको भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई, कहाँ गया, ठीक है। हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो यही आएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, फाइनल आंसर, देखो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ा इधर ये देखो, E इक्वल टू 2.04 इंटू 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलाम। चलो इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको मैं रिवाइज करता हूं थोड़ा सा, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट दोनों का। अब चलो रिवाइज करते हैं। देखो हमें तेल की एक बूंद का द्रव्यमान दिया गया था 0.001 मिलीग्राम, इसको किलोग्राम में हमने बदला तो 10 के पावर माइनस 9 किलोग्राम हुआ। कैसे हुआ मैंने बता दिया। तेल की एक बूंद पर आवेश 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर था, तो Q इक्वल टू 3E, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो हमारा आ गया 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F अपान Q होता है। चूंकि F इक्वल टू mg होता है तो E इक्वल टू mg अपान Q हो जाएगा। अब m की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 9 और g की वैल्यू 9.8 होती है अपान 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 9.8 है, 4.8 है, कट जाएगा दशमलव से दशमलव, ये हो जाएगा कटेगा तो 2.04 आएगा। तो E इक्वल टू 2.04 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलाम। और फाइनल आंसर हमारा यही होगा, और हमारा फाइनल क्वेश्चन भी यही था। 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए आज के इस वीडियो में, 5 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको समझाए। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है भैया, आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको सेकंड थर्ड सारे चैप्टर के चाहिए ना तो आप लोग कमेंट कर देना, सर ऑल चैप्टर न्यूमेरिकल, ऑल चैप्टर टॉपिक्स मैं क्लास ले आऊंगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।